पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। भाई, मनुष्य के धर्म बनता है, मनुष्य के धर्म है कि देश के रक्षा करना, राष्ट्र के रक्षा करना, समाज के रक्षा करना और अपना कल्याण करना, सबके हित में काम करना। धर्म न दूसर सत्य समाना, अयागम निगम पुराण बखाना। हे भाई, धर्म जो है सत्य के समान है, उसको धारण करना होता है। जो धर्म के रक्षा करता है, धर्म उसके रक्षा करता है। इसलिए एक राजा हुए थे, जिस राजा के नाम था महाराज शिवी। महाराज शिवी बहुत महान राजा थे। अब पहले हिंदुस्तान आर्यावर्त के नियम था कि जो 100 यज्ञ कर लेता था तो वो स्वर्ग के राजा बनता था। महाराज शिवी जो है 99 यज्ञ कर दिए, आज 100वां यज्ञ कर रहे थे। उस 100वां यज्ञ में जो है इंद्र के बेचैनी हो जाता था कि अब हमारा राज छीन जाएगा। तो उन्होंने जो है अग्निदेव को बुलाए और अपने जो है बाँझ बनते हैं, अग्निदेव के कबूतर बनाते हैं और कहते हैं कि अग्निदेव कबूतर बन करके अब महाराज राजा शिवी के शरण में चले जाओ और कह देना कि हमारा रक्षा करो, अब वचनबद्ध करा देना। और उधर हम आएंगे बाद में बाँझ बन करके, अब महाराज शिवी से कहेंगे कि हम भूखे हैं, हमारा भोजन दे दो। तो अगर हमके तुम्हारे को भोजन देगा तभी वो उनका जो है यज्ञ विफल हो जाएगा। तुम्हारा रक्षा नहीं करेंगे तभी विफल होंगे, हमको भूख के तृप्ति नहीं करेंगे तभी विफल होंगे। कठिन परिश्रम समस्या जो है महाराज शिवी के सामने होना होता है। कबूतर बन करके अग्निदेव पहुँचे और कहे कि हे महाराज, हमारे पीछे जो है बाँझ पड़ा है, हमारे जान के खतरा है, और आपके हम शरण में आए हैं, हमारा रक्षा किया जाए। महाराज जो है शिवी वचन देते हैं कि हम आपके रक्षा करेंगे, आप हमारे शरण में रहो। तब तक ले बाँझ पहुंचता है, कहता है कि महाराज हम भूखे हैं, आप हमके भोजन हमारे अधिकार दे दो जिससे कि हम भूख के तृप्ति कर सकें। महाराज शिवी जो है दुविधा में फंस गए। फंसने के बाद से राजा जो है कहे कि तुम्हारे को मांस चाहिए, तो हम अपने शरीर के से मांस काट करके उतना देते हैं जितना कबूतर है, और आप तृप्त हो जाना। वो अपना मांस काट करके तराजू मंगा के एक तरफ जो है कबूतर के रखते हैं और दूसरे तरफ अपने बैठते हैं, अपना मांस काट के चढ़ाना शुरू करते हैं। सब जगह से मांस काट के चढ़ा दिए, वो कबूतर के बराबर ना हुआ। तब महाराज शिवी खुद
तराजू पर बैठ गए और कहे कि बाँझ तुम जो है हमारा कहीं से मांस खा लो, हम समर्पण हो गए तुम्हारे लिए धर्म के लिए। तब जा कर के अग्निदेव प्रकट हुए, ब्रह्मदेव, विष्णु, शंकर, इंद्र सब प्रकट हो गए और कहे कि सभी संत मुनि राजा के प्रशंसा किए, फूल बरसाए और महाराज शिवी 100 यज्ञ में सफल हुए। वो स्वर्ग के राजा भी रहे हैं। महाराज शिवी बहुत महान राजा थे। तो इस तरह के हमारे पूर्वजों के परीक्षा होता था और हमारे पूर्वज जो है अपने परीक्षा में उत्तीर्ण कामयाब होते थे और हम उनके वंशज हैं। हम उनके आगे हम लोग जो उनकी पीढ़ी हैं, तो अपने पूर्वजों के नाम के कलंकित ना करना है, अपने पूर्वजों के महानता को बरकरार रखना है, उनको मान और मर्यादा के आगे बढ़ाना है। इसलिए जो है हम आगे बढ़ कर के अपना कल्याण करें और इसी में हमारा इसी में भलाई है, हमारा कल्याण है। दूसरे नंबर पर अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा के जैसे कोई धर्म ना है। दया धर्म के मूल है, पाप मूल अभिमान। हे भाई, संसार के अंदर दया धर्म के जड़ है, मूल है। अब पाप जो है काल है, काल निरंजन है। पाप जो है, पाप के बाप लोभ है। हर मनुष्य लोभ में पड़ करके किसी के साथ घात करता है, अपने मतलब में, स्वार्थ में अंधा बना रहता है। एक समय के कहानी महाभारत के है कि अर्जुन के अहंकार हो गया कि हमारे जैसे भक्त जो है दूसरा कृष्ण भगवान के नहीं है। तब कृष्ण भगवान कहे कि अर्जुन, आज हमारे संग तुम चलो, हम दिखाते हैं कि भक्त कैसे होते हैं। तो कृष्ण भगवान जो है अपने जो है एक वृद्ध ब्राह्मण बनते हैं और अर्जुन के अपना जो है दास बनाते हैं, शेर बनाते हैं और दोनों जो है बलिया आरा के बीच में राजा मोरध्वज जी के राज था और राजा मोरध्वज के यहाँ पहुँचे। राजा मोरध्वज जी जो है बहुत आदर सम्मान किए और सब कुछ जो है बहुत बढ़िया से किए। उसके बाद से उनको जो है राजा से वृद्ध ब्राह्मण कहे कि राजन, हमारा जो शेर है वो मांस के भोजन करेगा।
और वो भी मांस जो है तुम्हारे लड़के के मांस को खाएगा, और वो भी राजा रानी दोनों आरी से चीरेंगे तो दाहिने साइड के वो मांस खाएगा। अब राजा जो है रानी से गए, पूछे रानी ऐसे ऐसे ये महात्मा कह रहे हैं। रानी कही कि आज हम लोगों के परीक्षा है, ये परीक्षा में हमारे पूर्वज जो है बलिदान देते आए हैं, तो हम लोगों को भी देना है। जाके बोल दीजिए कि हम लोग जो है अपने पुत्र को चीरेंगे, आए आपके शेर जो है वो मांस को खा के तृप्त होगा। हम लोग जो है आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, या समर्पण भाव है। अब इस तरह से कहने के बाद से राजा रानी जो है अपने पुत्र को चीरते हैं, और शेर जो है बाएं साइड के आंख से आंसू आता है। वो बोले थे कि आंख से आंसू ना आना चाहिए। तब फिर राजा कहे कि दाहिने साइड के मांस जो है शेर खा के तृप्त होगा, बाएं साइड के मांस किसी काम के नहीं आएगा, इसलिए आंसू आ रहा है। फिर उन्होंने भोजन बनवा के परोसवाए। तब ब्राह्मण कहे कि 3-4 जगह भोजन करवाओ, राजा रानी और ब्राह्मण, और एक जगह और कढ़वा दो। 4 जगह कढ़वाया गया, और उसके बाद से वो लड़का के जो नाम था बुलाया गया, वो लड़का आ गया और वो सब भोजन प्राप्त किए। इस कहानी से बस इतना ही शिक्षा लेना है कि मनुष्य के अपने धर्म के रक्षा के लिए अपना जान के भी बाजी लगाना पड़े तो लगा देने में कोई हर्ज ना है, क्योंकि धर्म अगर रहेगा तो सब कुछ रहेगा, और धर्म गया तो सब कुछ गया। तब जा कर के अर्जुन के अहंकार टूटा कि ऐसे ऐसे राजा, ऐसे ऐसे महाभक्त जो है भगवान कृष्ण के हैं, जो अपने लड़के के चीर करके भोजन बना करके आप पेश कर दिए। तो इस तरह से वीरों से धरती खाली नहीं, एक से बढ़ के एक होते आए हैं। और इस बात के इसीलिए समझना चाहिए, इसी में मानव जाति के हित है। रामायण में भी कहा गया है, परहित सरस धर्म नाही भाई, अपर पीड़ा नहीं अधमाई। दूसरे के सुख देने के जैसा कोई धर्म ना है, और दूसरे के दुख देने के जैसे कोई पाप ना है। अपने ऊपर कृपा करने के जैसे कोई धर्म ना है, अपने ऊपर कृपा ना करने के जैसे कोई पाप नहीं है। अपने ऊपर कृपा करने के मतलब कि जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाना, ये अपने ऊपर कृपा है। अपने ऊपर कृपा ना करने के मतलब है कि संसार के बाहरमुखी भोग में अटक भटक के मर जाना, अपना मनुष्य जन्म के खो देना, और अनेक तरह के पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा बनना, यही दुर्भाग्य है मनुष्य जाति के।
इसलिए इसे ऊपर उठनी है और अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। एक महाभारत के और कहानी है। वो कहानी जो है जड़ भरत के है। जब भरत राजा शरीर छोड़े तो दूसरे जन्म में जड़ भरत के नाम से एक पंडित के घर में जन्म लिए। लेकिन इतने संस्कारी थे, प्रबल संस्कार था, जो पीछे जन्म के बात को याद था और काफ़ी महान जड़ भरत जी हुए और महान तपस्वी हुए और फिर तप करके और मोक्ष प्राप्त करने के कंडीशन में पहुंच गए। जब मोक्ष के कंडीशन में थे तो उसी समय में आश्रम पर एक हिरनी के बच्चा आ जाता है। जब हिरनी के बच्चा आ जाता है तो वो हिरनी के बच्चा से वो जो है उसको खिलाना पिलाना पालना पोसना देख रेख करने लगे और वो हिरनी के बच्चा से उनको धीरे धीरे उसके सेफ्टी या सुरक्षा के पीछे मोह और ममता हो गया। और मोह और ममता जो है जड़ भरत के फिर बंधन में डाल दिया और सारी तपस्या भूमि से पतन के मार्ग में बंधन मार्ग में फंस गए और अपना पतन कर लिए। तो इसलिए साधक के सावधान रहना चाहिए। अगर राख में आग अगर दबा हुआ है तो ये मत समझ लेना कि आग बुझ गया। जब हवा के झोंका मिलेगा राख उड़ेगा और वो आग जला देगा। उसी तरह से हम साधन करते हैं तो साधन में लापरवाह ना हो जाए कि हम जो है बहुत बड़ा साधक हो गए और लापरवाही हमारे पतन के कारण बन जाएगा। इसलिए हमेशा सजग रहे, हमेशा विनम्र रहे, हमेशा शीतल रहे और अपने आप के जो है किसी चीज़ के अहंकार ना करे। इस बात को ध्यान में रखे। भक्ति जो है कल्याण के रीढ़ है, वजन है। श्रद्धा भक्ति हमेशा रहना चाहिए, सेवा भाव रहना चाहिए। शीलवंत सबसे बड़ा सब रत्नों के खान, तीन लोक के संपदा रही शील में आन। हे भाई, संसार के अंदर जो है शीलवान होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, शीतल होना चाहिए और अपना कल्याण करना चाहिए। एक गद्दार जो है बंगाल के हुआ जिसका नाम फणींद्र नाथ बोस था, वो अंग्रेजन से गवाही दिया था भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के विपक्ष में। और उसी के गवाही पर क्रांतिकारी देशभक्त भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी के फांसी हुआ था। तो ये संसार में एक ऐसे गद्दारन से बच के रहना है। ये देशभक्तों के मरवाते आए हैं और ये कभी कुछ भी करा सकते हैं। गद्दारन के परख करनी है।
इंसान और शैतान दोनों एक ही शक्ल के होते हैं। ये कर्म से पता लगता है कि कौन इंसान है और कौन शैतान है। बात से पता लगता है कौन इंसान है कौन शैतान है, क्योंकि वो आग उगलता है। ये जो आग मनुष्य जाति के कल्याण अहित करता है, वो आग उगलता है। जैसे इंसान होगा तब मनुष्य के हित में बोलेगा, शैतान होगा तब मनुष्य के अहित में बोलेगा। तो इसलिए मनुष्य के ये वाणी के बहुत बड़ा महत्व है। ये वशीकरण मंत्र है। अगर बोली ठीक हुआ तो वो अपने दुश्मन के घर में भी रह लेगा। बोली खराब हुआ तो वो अपने घर में रहना कठिन हो जाएगा। इन्हीं लोगों के क्रांतिकारी एक और नेता थे, चंद्रशेखर आज़ाद। वो जो है जवाहरलाल नेहरू के कोठी पर गए थे इलाहाबाद कि अंग्रेज़ों से हम बच जाएंगे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू उनको शरण ना दिया, न दरवाज़ा खोला, क्योंकि वो भीतर से अंग्रेज़ों से मिला हुआ था और ना सहयोग करने की वजह से ये चारों ओर से घिर गए। एक पेड़ के पास में जो है लड़ते लड़ते आखिरी में एक गोली बचा था, वो अपने खोपड़ी में मार करके मर गए थे। तो ये गद्दार जो है विपक्षी गद्दारन के साथ देंगे, हिंदुस्तानी इंसान के साथ ना देंगे, क्योंकि इनके रोम रोम में गद्दारी भरा पड़ा है। इनकी पूरी खानदान मुसलमान था, वो कैसे हिंदू के रक्षा कर देगा। काश्मीरी सुन्नी मुसलमान थे। गाजी के एक खानदान है, दिल्ली के कोतवाल थे। नहर के किनारे रहने की वजह से नेहरू लगा लिए। इनकी बेटी इंदिरा गांधी जो है फिरोज खान से शादी की, तो ये सब खान परिवार है। और महात्मा गांधी के बड़ा लड़का जो था वो भी एक मुसलमानी लड़की से शादी करके आज जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी दोनों के मुंह में ताला लग गया, इसीलिए बंटवारा हुआ। चेतन जी दुख मुक्त